नमस्ते बाल मित्रों। कक्षा 2 विषय हिंदी में आज हम रू देखेंगे। आगे हमने प्रथम सत्र में अ, आ, ई, उ बराबर आटलू जोयुं हतुं। हवे आपणे द्वितीय सत्रमां एटले के बीजा सत्रनी अंदर આપણે આગળ અભ્યાસ કરીશું, જેમાં આપણે પહેલાં રૂ જોઈશું। वो પછી શું આવે? રૂ આવે। તો ચલો રૂ देखते हैं। पढ़ो और रंग भरो એનું ગુજરાતી શું થાય? વાંચો અને રંગ ઉડો। બરાબર। અહીંયા શું આપેલું છે? રૂ આપેલું છે। यहाँ रू दिया गया है। रू कैसे लिखने का है हम देखते हैं। पहले आप लोगों को क्या करना है? एक एक बड़ी वाली आड़ी रेखा, ऐसे आड़ी रेखा, फिर बाद में एक खड़ी रेखा, यहाँ पे खड़ी रेखा, बराबर, ऐसे खड़ी रेखा, बराबर, खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा, फिर दूसरी तिरछी रेखा, फिर यहाँ एक बीच में से आड़ी रेखा छोटी सी, बराबर, बीच में से छोटी सी आड़ी रेखा, फिर इसे यहाँ से घुमाकर ऐसा गोला बना देने का है। फिर इसको फिर आधा गोल करने का है, आधा गोल। इस तरह हमें रू लिखने का है। ऐसे पहले आड़ी रेखा, बीच में से खड़ी रेखा, फिर तिरछी रेखा, दूसरी तिरछी रेखा, बीच में से छोटे वाली आड़ी रेखा, फिर इसे यहाँ से मिलाकर ऐसे घुमा देने का है। फिर बाद में आधा गोल। ऐसे रू लिखा जाता है। चलो अब देखते हैं रू। रू से ऋषि, रू से ऋषि। यहाँ पे ऋषि शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पे रू हमें दिया गया है, लेकिन हमें उसे गाढ़ा करके लिखने का है। तो ऐसे करके हमें इस रू को गाढ़ा करके लिखने का है, बराबर। ऋषि, ऋषिનું ગુજરાતી શું છે? ऋषि થશે। अब आगे ऋषभ, क्या लिखा हुआ है? ऋषभ। यहाँ पे ऋषभ लिखा हुआ है, बराबर। इसे भी हमें गाढ़ा कर देने का है, ऐसे करके, बराबर। ऋषभ, ऋषभ, ऋषभનું ગુજરાતી શું હશે? બળદ। ऋषभનું ગુજરાતી થશે બળદ। अब आगे पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो એનું ગુજરાતી થશે વાંચો ને લખો। यहाँ पे रू दिया गया है, बराबर। यहाँ पे बिंदु वाले रू दिए गए हैं। तो हमें ये सभी रू को के बिंदु को जोड़कर रू पूर्ण करना है, जैसे कि ऐसे, बराबर। जिस तरह मैंने किया है सभी रू को, ऐसे आपको भी करने का है, बराबर। यहाँ पे हमें रू लिखने का है, ऐसे, बराबर। इस तरह आप लोगों को नोटबुक में और किताब में भी लिखने का है। अब आगे अक्षर पढ़ो और लिखो એનું ગુજરાતી થશે અક્ષર વાંચો ને લખો। यहाँ पे क, ક્ર ને રૂ લાગે તો શું બને? ક્રુ। ક ને રૂ લાગે તો ક્રુ બનશે, બરાબર। ક ને રૂ માટેનું ચિહ્ન છે આ રીતે, બરાબર। રૂ માટેનું ચિહ્ન છે, બરાબર। ક ને રૂ લાગે તો ક્રુ બને, તો આ રીતે ક્રુ લખાય, બરાબર। એ રીતે આપણે રૂથી શરૂ થતી બાળાકડી જોઈશું। ક ને રૂ લાગે તો ક્રુ, બરાબર। એ ક્રુ તમારે અહીંયા લખવાનું। ઉપર ઝાંખ આપેલા છે ને ઘૂંટવાના છે, જે રીતે મેં ઘૂંટેલા છે એ રીતે। પછી ખ ને રૂ લાગે તો ક્રુ, ક્રુ। પછી ઘ ને
રૂ લાગે તો ગ્રુ, બરાબર. આ રીતે તમારે અહીંયા લખવાના છે. પછી ઘને રૂ લાગે તો ગ્રુ, પછી ચને રૂ લાગે તો ચૂરુ, બરાબર. આ રીતે તમારે કથી લઈને સ્ર સુધીને બાળાખડી પૂર્ણ કરવાની રહેશે, બરાબર. તો કને રૂ લાગે તો ક્રુ, ખને રૂ લાગે તો ક્રુ, ઘને રૂ લાગે તો ઘ્રુ, ઘને રૂ લાગે તો ઘ્રુ, ચને રૂ લાગે તો ચુરુ, છને રૂ લાગે તો છ્રુ, જ્રુ, જ્રુ, ત્રુ, થ્રુ, દ્રુ, ધ્રુ, નૃ, ત્રુ, થ્રુ, દ્રુ, ધ્રુ, નૃ, પૃ, ફૃ, વૃ, ભૃ, મૃ, ઋયુ, ઋ, લુ, વુ, સૃ, શ્રુ, સૃ, ભૃ, શ્રુ, ભૃ, તૃ, શ્રુ, બરાબર. આ રીતે તમારે પૂરેપૂરી બાળાખડી ચોપડીમાં પણ લખવાની છે અને નોટબુકમાં પણ લખવાની છે, કૃથી શ્રુ સુધી. अब आगे पढ़ो सीखो और लिखो, एनु गुजराती हशे वाँचो सीखो ने लखो. चलो पहला अक्षर कौन सा है? कृपा. कृपा यहाँ पे हमें बिंदु वाले दिखाई देते हैं. इसको ऐसे मिलाकर हमें कृपा लिखने का है. फिर बाद में यहाँ पे कृपा, बराबर, ऐसे लिखना क्या है. ऐसे सभी शब्द हमें लिखने के हैं. कृपा, कृपा, कृपा. इसलिए पृथा यहाँ पे गाढ़ा करने का है, पृथा. फिर यहाँ पे लिखने का है पृथा. वृथा, वृथा, वृथा. ध्रुना, ध्रुना, ध्रुना. दृश्य, दृश्य, दृश्य. तृण, तृण, तृण. अमृत, अमृत, अमृत. नृप, नूप, नूप. फिर से देखते शब्द कृपा, पृथा, वृथा, ध्रुना, दृश्य, तृण, अमृत, नूप. अब आगे रु से शुरू होने वाले शब्द को सही का चिन्ह करो. एनु गुजराती हशे रु थी शुरू थनारा शब्द ने खरानु चिन्ह निशानी करो. चलो यहाँ पे ऐसा चित्र दिया गया है, बीच में रू लिखा गया है री, बराबर. रू लिखा गया है. हमें रू से शुरू होने वाले शब्द को क्या करने का है? सही का चिन्ह करने का है, बराबर. सही का चिन्ह करवानु छे, साचानु चिन्ह, बराबर. तो यहाँ पे शब्द है इमली. इमली शब्द रू से शुरू होता है, नहीं होता, इसलिए इसे ऐसा ही रखने का है. फिर ऋषि, ये शब्द रू से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे आगे रू लगा हुआ है, इसलिए ऋषि यहाँ पे खरो, बराबर, करेलू छे. फिर अनार. अनार शब्द रू से शुरू होता है, नहीं होता है, इसलिए इसे ऐसा ही रखने का. झरना. झरना शब्द रू से शुरू होता है, नहीं होता है, इसे ऐसा ही रखने का. फिर ऋषभ. ऋषभ शब्द रू से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे हमें सही का चिन्ह करना है. फिर रुजु. रुजु शब्द भी ऋषु शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे रू सही चिन्ह, बराबर, साचानु चिन्ह करवानु छे. अब आगे रू को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ. एनु गुजराती हशे रू ने तीर की दिशा में वाँचीने शब्द बनाओ. यहाँ पे ऐसा चित्र दिया गया है, यहाँ पे रू लिखा गया है. फिर तीर बनाकर सभी वर्ण दिए गए हैं. तो रू को तीर की दिशा में हमें पढ़ना है. तो रू शी तीर की दिशा में वाँचीशु तो ऋषि, तो यहाँ पे ऋषि शब्द लिखा हुआ है. फिर रू तू, तो यहाँ पे लिखने का है रू तू, ऋतु शब्द, बराबर. फिर रुजु, तो यहाँ पे लिखने का है रुजु, बराबर.
फिर ऋण, यहाँ पे लिखने का है ऋण। फिर ऋषभ, तो ऋषभ। फिर रुचा, रुचा, रुचा। बराबर। इस तरह हमें तीर की दिशा में पढ़कर शब्द लिखने के हैं। अब आगे, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। एनु गुजराती भाषा चित्र ओळखी नीचे तेनु नाम लखो। यहाँ पे हमें कोष्टक में दिए गए शब्द है नूप, ऋषि, ऋषभ, श्री कृष्ण। तो पहली चित्र किसकी है? ऋषि की है। तो यहाँ पे हमें लिखने का है ऋषि, बराबर, ऋषि। फिर दूसरी चित्र ऋषभ, इसकी है ऋषभ। तो यहाँ हमें लिखने का है ऋषभ। फिर तीसरी चित्र श्री कृष्ण, इसकी है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की है। फिर चौथी वाली चित्र नूप, नूप यानी कि राजा, नूप, नूप। इस तरह हमें सभी चित्र के नाम उसके नीचे लिखने के हैं। अब आगे चलो देखते हैं आगे। चित्र में रू ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। चित्र में रू ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। एनु गुजराती થશે चित्रमा रू शोधी तेना ऊपर गोलाकार बनाओ। आ चित्र यहाँ पे हमें ऋषभ का चित्र दिया गया है, उसमें सभी वर्ण लिखे गए हैं। उसमें से हमें रू ढूंढकर उस पर गोला करने का है। जैसे कि रू, तो रू, यहाँ पे रू, दूसरा यहाँ पे रू, तीसरा यहाँ पे रू, फिर आगे यहाँ पे रू, फिर यहाँ पे रू। जहाँ पे हमें रू दिखाई देता है वहाँ पे हमें गोला करने का है। जहाँ जहाँ पे रू दिखाई देता है यहाँ पे इस सभी जगह पर हमें क्या करने का है? गोला बनाने का है। चलो अब आगे देखते हैं। उसके नीचे नाम ऋषभ, ऋषभ से बरद। इस तरह हमें जो नाम है उसे लिखने का है ऋषभ, लिखे बरद, बराबर। फिर ऋषभ यानी कि बरद, बराबर, ऐसे। अब आगे बिंदुओं को मिलाकर रंग भरो और नाम लिखो। एनु गुजराती થશે टपकाने जोड़ीने रंग पूरो और नाम लखो। चलो पहले हम नाम लिखते हैं। नौका, होड़ी। चलो नौका, ऐसे नौका, नौका। एनु गुजराती થશે होड़ी, तो થશે होड़ी, होड़ी, तो થશે होड़ी, बराबर। हमें बिंदुओं को मिलाना है। कैसे? अ से शुरू करने का है। अ से शुरू करेंगे तो यहाँ से अ से आ से ई से ई से ऊ से ऊ से रू। इस तरह हम नौका यानी कि होड़ी का चित्र बनाएंगे और उसमें हमें जो भी रंग पसंद आए, तमोने जे पण रंग पसंद आवशे ये रंग तमारे आनी अंदर पूरवानो छे। बिंदुओं को मिलाकर रंग भरो और नाम लिखो। बिंदुओं हमें अ, आ, ई, उ, रू को मिलाकर बिंदु हमें पूर्ण करने के हैं। फिर बाद में उसमें रंग भरने के हैं
और हमें शब्द लिखने का है नौका होड़ी। बराबर। यहाँ पे हमारा हमने आज जो रू का अभ्यास किया वो हमें आप लोगों को किताब में, बराबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट में भी और किताब में भी लिख कर मुझे अगले मंगलवार तक लेसन पूर्ण कर मेरे नंबर पर आप लोगों को भेजकर चेक कराना होगा। आभार।